स्वागत है आप सभी लोगों का जनसेवा शिक्षा निकेतन के ऑनलाइन पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम ग्लोब से संबंधित अध्ययन करेंगे और देखेंगे समझेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है और पृथ्वी पर समय कैसे निर्धारित किया गया है और अंतरराष्ट्रीय तिथि कैसे निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखा के बारे में समझेंगे, उसके बाद देशांतर रेखा, फिर समय और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है और पृथ्वी का ही नमूना ग्लोब है जिसपे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं को निर्धारित किया गया है। तो किस प्रकार से अक्षांश रेखा है, पृथ्वी पे दो बराबर भागों को बांटने वाली जो रेखा होती है उसे 0 डिग्री माना गया है और उसका नाम विषुवत रेखा रखा गया है या भूमध्य रेखा। तो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो दो गोलार्ध हमें दिखाई दे रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे हमारे ध्रुव होते हैं, इसे हम उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल और नीचे वाले ध्रुव को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं जिसे हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से अब हम ये समझेंगे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कुल कितने अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है और दक्षिणी में भी कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है जो कि इस प्रकार से होती है, विषुवत रेखा के समानांतर खींची हुई रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ इस प्रकार से रहती हैं। इसमें से कुछ अक्षांश रेखाओं को विशेष नाम दिया गया है, जैसे साढ़े 23 अंश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और 23.5 अंश दक्षिण में ये उत्तर रहेगा। 23.5 अंश उत्तर कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिण को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी मान लीजिए ये 66.5 डिग्री का ये अक्षांश रेखा है दक्षिण, जिसे हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ विशेष नाम है। कुल हमें 5 विशेष अक्षांश रेखाओं के बारे में हमें जानना है। विषुवत रेखा, 23.5 अंश कर्क रेखा, उत्तर 66.5 अंश उत्तर आर्कटिक वृत्त और 23.5 अंश दक्षिण मकर रेखा के नाम से और 66.5 अंश दक्षिण अंटार्कटिक वृत्त के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अक्षांश रेखा जो हमारा बनाया गया है तो उस
किस लिए उसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका विशेष अध्ययन इसलिए होता है, विशेष रूप से ये इसलिए इसकी जानकारी देता है कि पृथ्वी पर टेम्परेचर कहां पर किस प्रकार से है, उसके अध्ययन के लिए यह विशेष उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में कुल 90-90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो प्रश्न ये होता है कि पृथ्वी पर, ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं? तो 90 उत्तर का और 90 दक्षिण का, और एक विषुवत रेखा भी अक्षांश रेखा ही होती है। तो इस प्रकार से 181 अक्षांश रेखा होती है। कभी कभी ऑप्शन में 181 न होकर 180 ही आता है, तो आप ऑप्शन में 180 टिक करेंगे। तो अब ये हम समझेंगे कि 23.5 अंश कर्क अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसका क्या विशेष महत्व होता है इस रेखा पर? यहाँ पर 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें सीधी पड़ती हैं और सबसे ज्यादा बड़ा दिन 21 जून को होता है। और मकर रेखा जो 23.5 अंश दक्षिण में है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आइए हम ये समझते हैं कि अक्षांश रेखा किस प्रकार से कैसे खींचा गया है। आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पृथ्वी का ये केंद्र होता है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो जाती है रेखा है, जिसे हम 0 डिग्री मान लेते हैं। पृथ्वी का ये केंद्र होता है, मतलब कि जो एप्पल होता है, जो फ्रूट्स, जो सेब हम खाते हैं, तो उसको अगर हम बीच में से काटेंगे तो उसके जो बीच वाला हिस्सा जहाँ पे बीज होता है वो ही पृथ्वी का केंद्र होता है। तो मान लीजिए कि पृथ्वी का कोई एक बिंदु जो यहाँ पर है, तो पृथ्वी के कोई एक बिंदु को अगर केंद्र से मिलाया जाए तो इसके बीच में बनने वाली जो कोण होता है, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इसके बीच का जो कोण बनेगा वो 30 अंश का बनेगा। तो इस बिंदु से पृथ्वी विषुवत रेखा के समानांतर जो खींची हुई जो रेखा होती है वही हमारा क्या होता है? अक्षांश रेखा होती है। अब इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी का कोई एक बिंदु है और इस बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से हम जो लाइन खींचेंगे, जो रेखा खींचेंगे, उसके बीच के बनने वाला जो कोणीय माप जो आएगा वो, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है वो 60 डिग्री का है, तो उसके बीच का जो इस बिंदु से विषुवत रेखा के समानांतर जो खींची जाएगी रेखा, उसका नाम जो रखा जाएगा वो 60 डिग्री। ठीक है। इसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में कुल 90-90 रेखाएं खींची गई हैं। प्रत्येक अक्षांश रेखा 1-1 डिग्री पर खींची गई है। इस प्रकार से उत्तर की तरफ में कुल 90 अक्षांश रेखाएं और दक्षिण में भी कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो ये तो हमारा अक्षांश रेखा होगा। अब आइए देखते हैं कि देशांतर रेखा क्या होती है। देशांतर रेखा विशेषकर से हम समय और तिथि को निर्धारित करने के लिए ही यूज करते हैं। तो समय कैसे निर्धारित किया जाता है उसको हम ये समझ लेते हैं कि समय निर्धारण के 2 रूप हो सकते हैं, एक स्थानीय समय और दूसरा मानक समय। स्थानीय समय क्या होता है? स्थानीय समय की गणना हम सूर्य की लंबवत किरणों के आधार पर करते हैं। मतलब कि पहले के हमारे जो पूर्वज लोग होते थे, पहले के लोग, तो उस समय तो था नहीं, कोई घड़ी नहीं बनी थी, कोई समय इस तरीके से का कोई ग्लोब भी नहीं था। तो पहले के लोग कैसे समय को समझते थे?
तो सूर्य की जो लंबवत किरणें जो होती थी उनके आधार पर वो लोग गणना करते थे, जैसे कि घर की परछाई, पेड़ों की परछाई को वो देखकर वो समझते थे कि समय क्या हुआ है। जैसे सूर्य की सीधे किरणें उनके सर पर अगर पड़ रही है, सीधे पड़ रही है, तो परछाई जो हमारा बन रहा है वो शून्य के बराबर है, तो समझते हैं कि दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग आज के वर्तमान में हम ये नहीं इस्तेमाल करते हैं। आज के इस समय में हम लोग मानक समय के रूप में हम करते हैं, जो देशांतर रेखा के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो मानक समय जो होता है वो दो प्रकार का होता है, विश्व का मानक समय और भारत का मानक समय। क्या होता है विश्व का मानक समय और क्या होता है भारत का मानक समय, आइए देखते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी के दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से अक्षांश रेखाओं पर गिरने वाली जो लंबवत रेखा होती है उसे हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, जो कुछ इस प्रकार से होती है। अब जिस प्रकार से अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 होती थी और बीच वाली रेखा जो थी उसे 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, तो उसी प्रकार से हम 0 डिग्री देशांतर को जो है वो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, जिसे हम विश्व का मानक समय माना गया है। अर्थात कि अब यहीं से 0 डिग्री से पूरब की, जैसे इस तरफ नॉर्थ पोल होता था और यहाँ पे साउथ पोल होता है, उसी प्रकार इस तरफ हमारा ईस्ट और इस तरफ वेस्ट, मतलब 0 डिग्री देशांतर के पूरब की तरफ 180 देशांतर रेखा और वेस्ट की तरफ भी 180 देशांतर रेखा होती हैं। तो कुल कितने हो जाते हैं, 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 देशांतर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो अब आइए इससे जुड़े हुए कुछ और प्रश्नों को हम समझते हैं। तो 180 और 180 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और अपने ध्रुवों पर घूमती रहती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती रहती है। तो समय कैसे हमारा आगे होता है और कैसे पीछे होता है, कैसे समय का निर्धारण किया गया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पृथ्वी को हम जानते हैं कि पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि सूर्योदय सबसे पहले पूरब दिशा में ही होगा। हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसलिए यहाँ का समय आगे होता है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ये किस प्रकार से होता है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। पृथ्वी किसी भी गोले का कोणीय माप 360 डिग्री होता है, किसी भी गोले का कोणीय माप 360 डिग्री होता है। ये पृथ्वी का केंद्र है और पृथ्वी को पूरा यहां तक घूमने में ये 90 डिग्री हो जा रही है, फिर ये यहां पर इतना घूमने में ये 90 कुल 180 और फिर टोटल इतना घूमने में फिर पृथ्वी को और टोटल इतना घूमने में ये पूरा 180 डिग्री, तो कुल 360 डिग्री घूमने में 360 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमती है। आइए देखते हैं कि 24 घंटा में 360 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमती है। तो मतलब कि एक घंटा में घूमने, 1 घंटा पृथ्वी कितने डिग्री घूमेगी, तो 360 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 15 डिग्री, मतलब कि 1 घंटा में हमारा पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार से 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं,
तो 60 मिनट बराबर 15 डिग्री हो रहे हैं। तो 1 डिग्री अगर पृथ्वी को घूमना है तो 1 डिग्री घूमने में हमारी पृथ्वी को कितना समय लगेगा, तो डिवाइड कर देंगे 60 मिनट इंटू डिवाइडेड बाई 15 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट आ रहा है। तो मतलब पृथ्वी को 1 डिग्री सिर्फ घूमने में 4 मिनट का समय लगा है। और हमारे पृथ्वी पर कुल 180, वेस्ट की तरफ 180 देशांतर रेखाएं और ईस्ट की तरफ 180 देशांतर रेखाएं, टोटल हमारा 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है। तो इस प्रकार से पूरब पश्चिम से पूरब जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो 0 डिग्री से यहां पर मान लीजिए 1 डिग्री है, यहां पर मान लीजिए 1 डिग्री हमारा ये देशांतर रेखा पूरब की तरफ 1 डिग्री पर है। तो पृथ्वी पर यहां पर मान लीजिए 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो यहां पर कितना समय हो जाएगा, 12:04 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा पूरब का समय आगे रहता है। और यही 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ 1 डिग्री पर जो समय होगा वो जो होगा 11:56 का समय होगा। तो इस प्रकार से पूरब की तरफ समय बढ़ता है, तरफ समय बढ़ता है और पश्चिम की तरफ समय घटता है। तो इस प्रकार से 0 डिग्री से 180 देशांतर रेखाएं पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ। तो यहां का जो समय होगा वो 0 डिग्री से 12 घंटा आगे होगा प्लस होगा, और 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ समय जो होगा वो 12 घंटा पीछे होगा। मतलब यहाँ पे दिन तो यहाँ पर रात होगा। तो यहां से 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम में कुल टोटल 24 घंटे का फर्क आएगा। तो ये तो हुआ हमारा देशांतर रेखा, जो हम समय को निर्धारित करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो थी उसके लिए एक विशेष रूप से मीटिंग हुआ था वाशिंगटन में सन 1884 ईस्वी में। वाशिंगटन में मीटिंग हुई थी कि किसे हम 0 डिग्री समय मानेंगे, किसे हम किस रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानेंगे। तो 180 डिग्री को हमने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से हम जानते हैं, उसी को डिसाइड किया गया। और यही 180 डिग्री ये एक ही रेखा है जो जाके मिल जाती है, मतलब पीछे का जो पोर्शन होता है ग्लोब के पीछे का हिस्सा, यही रेखा आके पीछे मिल जाती है। तो उसी को हम लोग ने एक मतलब कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया। जिसमें से अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारा भारत है जिसका मानक समय जो होता है, भारत का मानक समय वो 82.5 डिग्री है। वो 82.5 डिग्री माना गया है भारत का मानक समय। तो अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि अगर यहाँ पर 0 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ने पे 4 मिनट का समय बढ़ता है, तो 82 डिग्री बढ़ने पर कितने समय का फर्क आ जाएगा। तो 82.5 डिग्री का जब हम 4 का गुणा करेंगे तो 330 मिनट आएंगे। मतलब 330 का जब हम डिवाइड कर देंगे तो लगभग 5.5 घंटा आएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर दोपहर के लंदन में ग्रीनविच पर अगर दोपहर के अगर 12 बज रहे हैं तो हमारे भारत में जो समय होगा वो शाम का 5:30 बजेगा। ठीक है। इसी प्रकार से हर देश का अपना मानक समय होता है। ग्रीनविच का और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से ही सबका मानक समय रेखा दर्शाया जाता है, माना गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि क्या होता है अक्षांश रेखा, क्या होता है देशांतर रेखा, समय कैसे निर्धारित किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।